नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। योगी सरकार में जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की धज्जियां उड़ रही हैं, हम लगातार आपको उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये धज्जियां कोई और नहीं उड़ा रहे हैं, खुद योगी सरकार के मंत्रियों पर और कैबिनेट मंत्री हैं, अपने अपने विभाग के मुखिया हैं, उन पर ये गंभीर आरोप लगे हुए हैं। हमने आपको नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जो योगी सरकार के औद्योगिक विकास के कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी हमने आपको पहला हिस्सा दिखाया था कहानी का। और पहला हिस्सा ये था कि उन्होंने अपने विभाग में जो दागी हैं, और ऐसे वैसे दागी नहीं है, गंभीर मामलों के दागी हैं, जिन पर आरोप सिद्ध हो चुके हैं, जिन पर आरोप प्रमाणित हो चुके हैं और जिनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनको नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बड़े बड़े मलाईदार पदों से नवाज दिया है। और ये कागज है, हमने पूरी कहानी आपको दिखा रहे हैं, हम उसका स्क्रीन पर वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से। और ऐसे ऐसे जिले दिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण जिले हैं, लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, इन जिलों की महत्वपूर्ण जो ओहदा है, पद है, वो ऐसे अधिकारियों को दिया नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने, जो कि खुद उनका विभाग, उनका मंत्रालय लिख करके विधानसभा में दे रहा है कि गंभीर मामलों के दागी हैं, गंभीर मामलों के। वो लिख करके दे रहा है कि इनके खिलाफ जो आरोप हैं वो प्रमाणित हो चुके हैं, ये लिख करके दे रहा है। कोई भू आवंटन में दागी है, कोई सामान्य और जो बाकी कोटे होते हैं उसमें गंभीर अनियमितता का दोषी है, ये सब चीजें लिखी हुई हैं और विजिलेंस जांच खुली हुई है। उसके बाद भी वो लोग अच्छे अच्छे पदों पर, मलाईदार पदों पर अभयदान लेकर के बैठे हुए हैं। ये बात खुद नंदी ने मानी है विधानसभा के अंदर, और सवाल पूछा बीजेपी के विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह ने। पूरी तस्वीर आपको हमने दिखाई थी। अब इसका दूसरा हिस्सा देखिए, ये दूसरा हिस्सा भी गजब है। ये बताता है कि किस तरह से योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, इन्होंने शासनादेश के विरुद्ध जाके काम कर दिया है। और ये भी बात कोई दूसरा नहीं कह रहा है, ये खुद मान रहे हैं। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, इसमें लिखा है कि शासनादेश के विरुद्ध जाकर नियुक्ति की गई है। ये इनसे सवाल पूछा गया था, सवाल पूछा था बीजेपी के अपने विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह ने। उन्होंने सवाल पूछा कि ये क्या शासनादेश के विरुद्ध जाकर के आप नियुक्ति करते हैं? अपनी ही सरकार के शासनादेश के खिलाफ जाके आप नियुक्ति करते हैं? ये बीजेपी के विधायक ने विधानसभा में पूछा और माना इस बात को नंदी ने कि हाँ ऐसा हुआ है। और अगला सवाल ये था कि जब ये गलत नियुक्ति हुई है तो इसके लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की। और जब इसका जवाब देखिए, और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये जवाब खुद दिया है नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने विधानसभा के अंदर। वो लिख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं कागज, इसमें साफ लिखा है कि शासनादेश से इतर नियुक्त क्षेत्रीय प्रबंधकों की सूची, यानी शासनादेश से अलग हट करके, शासनादेश को किनारे करके जो क्षेत्रीय प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं, यहाँ उनका नाम दिखा रहे हैं। अजय कुमार यादव, मंसूर कटियार, शर्मिला पटेल, आशीष नाथ, और जहाँ इनको क्या क्या जिले मिले आप वो देखिए। अजय कुमार यादव क्षेत्रीय प्रबंधक अयोध्या और गोरखपुर का इनको अतिरिक्त प्रभार है, आप सोचिए। मंसूर कटियार उप प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक ये बरेली हैं और इनको कानपुर का अतिरिक्त प्रभार दे रखा है। ये शासनादेश से हट करके काम हुआ है। शर्मिला पटेल, ये वही शर्मिला पटेल है जिनके खिलाफ बाकायदा इसके पहले हमने आपको स्टोरी में दिखाया था कि विजिलेंस की जांच खुली हुई है, शर्मिला पटेल, और इनको गाजियाबाद में ये तैनात की गई हैं। आशीष नाथ ये वाराणसी में, और इतना ही नहीं, इसमें आगे लिखा है इसी तरह से 6 क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय प्रबंधक, वो भी स्वीकृत वेतनमान से कम पर नियुक्त किए गए हैं। ये सब जवाब दे रहे हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी। और ये योगी सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। ये लिखा पढ़त में जीरो टॉलरेंस की हकीकत है। अब सुनिए इस पर हुआ क्या। इस पर सवाल जब उठा विधानसभा में तो बीजेपी के अपने विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह वो इतने व्यथित हो गए, तो उन्होंने कहा कि ये पूरा विभाग ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये खुद बीजेपी के विधायक ने विधान परिषद की कार्रवाई में कहा, सुन लीजिए। कि पूरे महकमे में भ्रष्टाचार का खुला खेल है, पूरा खेल, पूरा विभाग भ्रष्टाचार में आकर डूबा हुआ है। और जब ये बात कह दी बीजेपी के विधायक ने तो एकदम से विधान परिषद में सन्नाटा छा गया। कोई समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं बोला, कांग्रेस का भी नहीं बोला, बीजेपी के अपने एमएलसी ने कहा। और उसके बाद नंदी खड़े हुए और सफाई देने लगे कि हम इस मामले में एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। आप उनकी सफाई सुनिए। माननीय सदस्य ने अभी यहाँ पर बताया है
मैं पुनः आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पे समयबद्ध तरीके से जांच के लिए आदेश दिए जाएंगे और यथाशीघ्र जांच करा करके जो भी दोषी होंगे उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ये है योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस की हकीकत। हमने इसी टॉप सीक्रेट पर आशीष पटेल की कहानी ब्रेक की थी, किस तरह से आशीष पटेल ने अपने विभाग में जो AICTE यानी कि केंद्र की बॉडी के नियम हैं उनकी अवहेलना करते हुए, आरक्षण के नियमों को दरकिनार करते हुए सीधे लेक्चरर से बना दिया HOD। हंगामा हो गया हमारी स्टोरी पर, बवाल हो गया। बीजेपी की अपनी एमएलए ने कहा कि 50 करोड़ हर साल का ये गड़बड़ झाला है। बात विधानसभा में पहुंच गई, देश भर के अखबारों में रिपोर्ट हो गई और आखिरकार आशीष पटेल को सामने आकर के अपने इस्तीफे की पेशकश करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि PM कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और उसके बाद इस लेवल पे आए कि सूचना विभाग पे आरोप लगा दिया कि सूचना विभाग मेरा चरित्र हनन कर रहा है। वो हंगामा जारी है कि ये दूसरा हंगामा सामने आ गया है। और ये एक और कैबिनेट मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जिनके कार्यालय में, जिनके विभाग में ये दागी अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। वे अधिकारी जो गंभीर मामलों के दागी हैं और जो प्रमाणित है, और ये बात खुद नंदगोपाल गुप्ता नंदी कह रहे हैं। और उसके बाद शासनादेश को दरकिनार करके शासनादेश को के विरुद्ध बाकायदा नियुक्तियां की गई हैं। उसका भी मैंने आपके सामने पूरा कच्चा चिट्ठा रख दिया है। अब आप खुद सोचिए कि जो जीरो टॉलरेंस की बातें लोग करते हैं उनके जीरो टॉलरेंस की हकीकत क्या है, और आखिरकार क्या लोकतंत्र में जवाबदेही और जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए। टॉप सीक्रेट पर कवरेज लगातार जारी रहेगी, इससे जुड़े सारे पहलू आपके सामने रखेंगे हम। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पर वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं बल्कि सिर्फ यही मिलेंगी।